हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, जनरल साइंस एसपीडी मॉक टेस्ट 5 ऑलरेडी मैं 4 मॉक टेस्ट करवा चुका हूं और ये मेरा 5वां मॉक टेस्ट है और ये सभी क्वेश्चन साइंस के एसपीडी से हैं। तो आप इस सारे वीडियो को देखें और अपने तैयारी को आगे मजबूत बनाएं। आप देखें कितना जानते हैं। चलिए, तो बिना देरी किए हुए मैं चलता हूं अपने वीडियो पर और देखता हूं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोतल का कार्क किस वृक्ष से बना होता है? किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? बोतल का कार्क जो है वो किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? तो इसका उत्तर है कोक। बोतल का कार्क कोक वृक्ष की छाल से बनाया जाता है। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दूध को क्रीम से अलग कर दिया जाए तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका घनत्व है सो बढ़ जाएगा। दूध से क्रीम को अलग करेंगे तो उसका घनत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो जंग लगेगा तो उसका भार स्वतः बढ़ जाएगा। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन? भार बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो 65 से 80% जल होता है। मनुष्य के शरीर में कितना? 65 से 80% जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख रहे हैं। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है। किस रोग में? हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? प्रोटीन। यदि प्रोटीन की कमी हो जाती तो क्या होता है? कुपोषण होता है। यानी पेट जो होता है वह फूल जाता है और पैर हाथ क्या होते हैं? पतले होते हैं, एकदम झुर्री के जैसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो यकृत में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? तो मनुष्य में यदि बुढ़ापा आ गया तो वह किस ग्रंथि? तो थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाने के कारण होता है। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रीनल ग्रंथि द्वारा। रक्तचाप एड्रीनल ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है। दूध को किस ताप पर पाश्चुकृत किया जाता है? तो 62 डिग्री सेल्सियस पर पाश्चुकृत किया जाता है। दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर पाश्चुकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो गैमेक्सिन। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो गैमेक्सिन है। क्या है? गैमेक्सिन है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो दूध यदि खट्टा हो जाए तो यह जीवाणु के कारण होता है। वो कौन जीवाणु है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है जो दूध को खट्टा कर देता है, जिससे दही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी के नाम से बनाता है, यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो पिता के गुणसूत्र द्वारा। बच्चों के लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो पिता के गुणसूत्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रीनल ग्रंथि द्वारा। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रीनल ग्रंथि द्वारा। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? तो आंधी और तूफान। यदि बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिर जाता है तो आंधी और तूफान आने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, RH फैक्टर संबंध है किससे? तो RH फैक्टर का संबंध रक्त से। RH फैक्टर का संबंध किससे? रक्त से। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, मनुष्य के हृदय कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मनुष्य के हृदय 4 प्रकोष्ठ होते हैं। अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता। दूध में भी विटामिन सी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम द्वारा। तो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम द्वारा होता है। ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो किडनी को। ब्राइट्स रोग जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो किडनी को, अनिवृक्क को प्रभावित करता है। अंडे के किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है? प्रोटीन अधिक पाया जाता है तो उजले। अंडे के उजले भाग में प्रोटीन पाया जाता है और इसके पीले भाग को, एक को पूछा जाता है पीले भाग को क्या कहते हैं? तो पीले भाग को योल्क कहते हैं। पीले भाग को क्या कहते हैं? ऑल कहते हैं। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो कार्बन की मात्रा न्यूनतम पीटवा लोहा में होता है। कार्बन की मात्रा पीटवा लोहा में होता है। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। देखा जाए रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
चलिए देखते हैं, दर्द दूर करने वाली दवा क्या कहलाती है? तो एनाल्जेसिक। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक। प्रोटीन किसके बने होते हैं? अमीनो अम्ल से। प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो अम्ल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज। लैक्टोज शर्करा होती है या दूध में पाई जाती है। एंटीबायोटिक्स नष्ट करता है बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक्स किसको नष्ट करता है? बैक्टीरिया को। लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में। लौह का अंश सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? हरी सब्जियों में पाया जाता है। रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से। मुर्गियां मरने लगती रानीखेत बीमारी से। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा प्रभावित होता है? मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क रोग प्रभावित होता है। अंडाणु का निषेचन प्रायः होता है फैलोपियन ट्यूब में। अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जैव पदार्थ का वहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा। पौधों में जैव पदार्थों का वहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? तो सेरेब्रम द्वारा होता है। इत्र की तीखी गंध तथा सुगंध की पहचान सेरेब्रम द्वारा होता है। एंटीबायोटिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉडल सेट 15। तो इसका है, कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्र है? तो कार्बन। कौन सा है? कार्बन। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। डिहाइड्रेशन में से प्रायः किसकी कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड की। पैक करने के लिए किस प्रयुक्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफोन किससे बने होते हैं? तो ग्लूकोज एसीटेट से बने होते हैं। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सेलोफोन ग्लूकोज एसीटेट से बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल। टैक्सोल जो है यह किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो यू एक वृक्ष है, वैसे प्राप्त किया जाता है। चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? बोन ब्लैक। बोन ब्लैक होता है जो चीनी के शोधन के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम सिल्क क्या कहलाता है? रेयॉन। कृत्रिम सिल्क क्या कहलाता है? रेयॉन। व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही है। जो ऊपर की ओर गति से बढ़ता है वह व्यक्ति के भार को, मतलब लिफ्ट में अधिक भार महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितना है? 3 गो। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। प्रोटोनियम, डायटेरियम और ट्रिटियम। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है पारा। द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक कौन है? पारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक कौन है? पारा। द्रव्यों में यदि बोलेगा तो पारा है। तारों का टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या? वातावरणीय अपवर्तन। यदि वातावरणीय अपवर्तन होगा तो तारे का टिमटिमाने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा के मतलब कास्टिक सोडा को उबालकर वसा के साबुन के साथ तैयार किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। मानव में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी होती है? 33। यानी रीढ़ की जो हड्डियां होती है वह छोटे छोटे 33 हड्डियों से बनी होती है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत भाग कितना था? 65% ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? ग्लूकोमा किसका रोग है? तो नेत्र का। ग्लूकोमा किसका रोग है? नेत्र का। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। डायनासोर थे तो मेसोजोइक सरीसृप थे। डायनासोर क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप। तो ये सारे क्वेश्चन थे स्पीडी मॉक टेस्ट 5 से। तो कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आपसे उम्मीद है कि मेरे चैनल पर हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।